इस दोपहर के समय हम आपके सामने नम्र होकर आते हैं। सुबह से अब तक जो कुछ भी हमने देखा, सुना और जिया, सब कुछ आपके सामने खोला है। आप जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर की थकान क्या कह रही है, और आप हमारे हृदय की हर धड़कन को पहचानते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, उस सांस के लिए जो अभी भी चल रही है, उस धूप के लिए जो बाहर चमक रही है, और उस छाया के लिए भी जो आपने हमें दी है, ताकि हम कुछ पल ठहर सकें, सोच सकें और आपको याद कर सकें। प्रभु, ये दोपहर का समय अक्सर हमें थका हुआ पाता है। काम का बोझ, जिम्मेदारियों का दबाव, मन में उठती चिंताएं और भविष्य की फिक्र, सब कुछ मिलकर हमें भीतर से कमजोर कर देता है। लेकिन आज इस समय हम सब कुछ एक ओर रखकर आपके चरणों में विश्राम करना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे मन को शांत कर दीजिए। जहां बेचैनी है वहां शांति भर दीजिए, जहां उलझन है वहां स्पष्टता दे दीजिए, और जहां डर है वहां अपना विश्वास बसा दीजिए। प्रभु, यदि आज सुबह हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी से कठोर शब्द बोले हो, या मन में किसी के प्रति कटुता रखी हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे हृदय को साफ कीजिए, ताकि दोपहर के बाद का समय हम शुद्ध मन और सही सोच के साथ जी सकें। प्रभु, हमारे कामों पर कृपा कीजिए। जो लोग कार्यालय में हैं, जो खेतों में मेहनत कर रहे हैं, जो दुकानों में बैठे हैं, जो घर के कामों में लगे हैं, सबके हाथों को आशीष दीजिए। हम जो भी करें वह व्यर्थ न हो, बल्कि आपके नाम की महिमा का कारण बने। हे प्रभु, हमारे शरीर को नई ताकत दीजिए। जो थक गए हैं उन्हें विश्राम दीजिए, जो बीमार है उन्हें छूकर चंगा कीजिए, जो दर्द में है उन्हें राहत दीजिए। आप हमारी कमजोरी को जानते हैं, इसलिए हमें वैसी सहायता दीजिए जैसे एक पिता अपने बच्चों को देता है। प्रभु, इस दोपहर हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सबको अपनी सुरक्षा में रखिए। जहां मतभेद है वहां समझ दीजिए, जहां दूरी है वहां प्रेम बढ़ाइए, और जहां टूटन है वहां मेल मिलाप कराइए। हे प्रभु, जो लोग आज अकेले हैं, जो किसी से अपनी बात नहीं कह पा रहे, जो भीतर ही भीतर रो रहे हैं, उनके पास इस दोपहर आप स्वयं बनकर पहुंचे। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे संसार में अकेले नहीं हैं। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके घर में भोजन की कमी है, जिनके जीवन में आशा की किरण धुंधली हो गई है। आप उनके लिए मार्ग खोलिए, सहायता भेजिए और उनके मन में नई आशा भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे विचारों को नियंत्रित कीजिए। दोपहर के समय हमारा मन भटकने न पाए। गलत सोच, नकारात्मक विचार और व्यर्थ कल्पनाओं से हमें दूर रखिए। प्रभु, हमें सिखाए कि हम हर समय आपकी उपस्थिति में जी सकें, काम करते हुए भी आपको याद रखें, बोलते समय भी प्रेम रखें, और निर्णय लेते समय भी आपकी इच्छा को प्राथमिकता दें। हे प्रभु, हमारे देश पर कृपा कीजिए। जो लोग शासन में हैं उन्हें बुद्धि दीजिए, जो कानून बनाते हैं उन्हें न्यायप्रिय बनाइए, और जो सेवा करते हैं उन्हें ईमानदार रखिए। इस दोपहर पूरे देश में शांति फैलने दीजिए। प्रभु, इस समय जो बच्चे स्कूलों में हैं, जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, जो परीक्षा के दबाव में हैं, उनके मन को स्थिर कीजिए। उन्हें समझ, स्मरण शक्ति और सही दिशा दीजिए। हे प्रभु, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में रखते हैं। हम नहीं जानते शाम क्या लाएगी, कल क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, और यही हमारे लिए पर्याप्त है। प्रभु, हमें इस दोपहर ये सिखाए कि हम आभारी रहना सीखें। छोटी छोटी बातों में भी आपका धन्यवाद करना न भूलें, क्योंकि जो धन्यवाद करता है वह कभी खाली नहीं रहता। हे प्रभु, जब ये दोपहर बीत जाए और हम फिर अपने काम में लौटें, तो हमें नई ऊर्जा, नई सोच और नया धैर्य दीजिए, ताकि हम दिन के शेष समय को आपकी महिमा के लिए जी सकें। आज इस दोपहर हम पूरे मन से कहते हैं, आप हमारे साथ हैं, इसलिए हमें किसी बात का भय नहीं। आप हमारा सहारा हैं, इसलिए हम कमजोर नहीं। आप हमारी आशा हैं, इसलिए हम निराश नहीं। आज हम आपके सामने भारी मन और थके हुए हृदय के साथ आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कर्ज का बोझ कितना गहरा उतर चुका है। आप देखते हैं वह चिंता जो हमें रातों को सोने नहीं देती। आप जानते हैं वह डर जो सुबह आंख खुलते ही हमारे मन को जकड़ लेता है। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमारी गलतियों, जल्दबाजी, कम समझ या मजबूरी के कारण हम इस कर्ज के जाल में फंस गए। लेकिन आज हम किसी बहाने के साथ नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप और भरोसे के साथ आपके चरणों में आते हैं। हे प्रभु,
हमारे मन की बेचैनी को आप ही शांत कर सकते हैं। हम लोगों के सामने मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर टूटे हुए हैं। कर्ज की याद हर खुशी को फीका कर देती है, हर योजना को डर में बदल देती है। प्रभु, जब फोन की घंटी बजती है तो हमारा दिल कांप उठता है। जब महीने का हिसाब बैठता है तो आंखें भर आती हैं। आप ये सब देख रहे हैं प्रभु, आप हमारी हर आह को सुन रहे हैं। हे दयालु पिता, आज हम आपसे भीख नहीं मांगते, हम आपसे मार्ग मांगते हैं। हमें वह बुद्धि दीजिए कि हम सही निर्णय ले सकें। हमें वह संयम दीजिए कि हम फिजूल खर्च से दूर रह सकें। हमें वह अनुशासन दीजिए कि हम अपने जीवन को फिर से संभाल सकें। प्रभु, जहां से यह कर्ज बढ़ता गया वहां से इसे रुकने की शक्ति दीजिए। जो रास्ते बंद दिखते हैं उनमें से एक रास्ता आप खोल दीजिए। आप वही परमेश्वर हैं जो लाल समुद्र के सामने भी मार्ग बना देते हैं। हे प्रभु, हमारे काम पर कृपा कीजिए। जो नौकरी कर रहे हैं उनकी आय में स्थिरता लाइए। जो व्यापार कर रहे हैं उनके काम में बरकत दीजिए। जो बेरोजगार हैं उनके लिए काम का द्वार खोलिए। प्रभु, हमें ऐसे अवसर दीजिए जहां हम ईमानदारी से मेहनत कर सकें और सम्मान के साथ अपने कर्ज को चुका सकें। हम चोरी या गलत रास्तों से इस बोझ से निकलना नहीं चाहते। हम आपकी धार्मिकता में चलकर इस कठिनाई से बाहर आना चाहते हैं। हे प्रभु, कर्ज देने वालों के हृदय को भी छू लीजिए। उनके मन में कठोरता के स्थान पर समझ और धैर्य भर दीजिए। जहां संभव हो वहां समय, सहानुभूति और सहयोग दिलाए। प्रभु, हमारे परिवार पर दया कीजिए। कर्ज के कारण घर में जो तनाव आया है उसे दूर कर दीजिए। पति पत्नी के बीच जो चुप्पी और चिड़चिड़ापन बढ़ गया है उसे प्रेम और समझ में बदल दीजिए। हे प्रभु, हमारे बच्चों को इस बोझ से बचाए। वे हमारी चिंता देखकर डर में न जिएं। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि उनका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि आप उनके साथ हैं। प्रभु, कई बार हमें शर्म आती है अपनी स्थिति किसी से बताने में। हम खुद को असफल मान लेते हैं, लेकिन आज आप हमें याद दिलाए कि कर्ज हमारी पहचान नहीं है। हम आपकी संतान हैं और आप हमें कभी छोड़ते नहीं। हे प्रभु, हमें धैर्य सिखाए। कर्ज से छुटकारा एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हमें हर दिन एक कदम आगे बढ़ने की ताकत दीजिए। छोटा भुगतान भी हमें आशा से भर दे। प्रभु, हमें दूसरों से तुलना करने से बचाइए। हमें दिखावे की दौड़ से बाहर निकालिए। जो हमारे पास है उसी में संतोष करना सिखाए, क्योंकि संतोष के साथ आपकी आशीष जुड़ी होती है। हे प्रभु, हमारे मन में जो डर बैठ गया है उसे अपने प्रेम से बाहर निकाल दीजिए। आपका वचन कहता है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन आप पर भरोसा सब कुछ बदल सकता है। हे प्रभु, जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तो हमें कई ऐसे मोड़ दिखाई देते हैं जहां हमने डर में निर्णय लिया, जल्दबाजी में कर्ज उठाया और आपकी सलाह को पूरी तरह सुने बिना आगे बढ़ गए। आज हम उन सब बातों को स्वीकार करते हैं और आपके सामने अपना सिर झुकाते हैं। प्रभु, हमें माफ कीजिए जहां हमने दिखावे के लिए खर्च किया, जहां हमने जरूरत और चाहत में फर्क नहीं किया, जहां हमने लोगों को खुश करने के लिए अपने ऊपर बोझ बढ़ा लिया। आज हम सच के साथ खड़े हैं और आपसे सच्ची क्षमा मांगते हैं। हे पिता, कर्ज केवल पैसों का बोझ नहीं होता, यह मन को भी गुलाम बना लेता है। यह हमारे विचारों को जकड़ लेता है, हमारे निर्णयों को डर से भर देता है और हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा मन गुलाम नहीं रहेगा। प्रभु, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो डर हमें घेर लेता है। बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरतें, बुढ़ापे की चिंता, सब कुछ एक साथ मन पर चढ़ आता है। लेकिन आज आप हमें सिखाए कि हम कल की चिंता आज करें, बल्कि हर दिन का भरोसा आपको सौंप दें। हे प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम हर खर्च से पहले सोच सकें। हमें ऐसी समझ दीजिए कि हम अपनी सीमाओं को पहचान सकें। हमें ऐसा साहस दीजिए कि हम ना सीख सकें जब कोई हमें गलत दिशा में खींचे। प्रभु, हम अपने हाथों के काम को आपके सामने रखते हैं। जो भी हम करें उसमें स्थिरता दीजिए। जो मेहनत हम करते हैं उसका सही फल दीजिए। जहां रुकावटें हैं वहां रास्ते खोल दीजिए। हे दयालु पिता, कई बार हमने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद को पीछे रह गया महसूस किया। तब हमारे मन में जलन, हीन भावना और निराशा आ गई। आज हम उन सब भावनाओं को आपके चरणों में छोड़ देते हैं। प्रभु, हमें याद दिलाए कि हमारा मूल्य हमारे बैंक बैलेंस से नहीं, हमारी संपत्ति से नहीं, हमारे घर या गाड़ी से नहीं तय होता। हमारा मूल्य इस बात से तय होता है कि हम आपके हैं और आप हमारे पिता हैं। हे प्रभु, जब कभी हम फिर से टूटें, जब कभी कर्ज का बोझ फिर से भारी लगने लगे,
तब हमें याद दिलाए कि आपने पहले भी हमें संभाला था और आगे भी संभालेंगे। प्रभु, हमें ऐसे लोगों से मिलाइए जो सही सलाह दे सकें। हमें गलत संगति से दूर रखिए जो हमें और कर्ज में धकेले। हमें ईमानदार मार्गदर्शन दीजिए जो हमें स्थिरता की ओर ले जाए। हे पिता, हम उन दिनों के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं जब पैसे कम थे लेकिन प्रेम कम नहीं था, जब साधन सीमित थे लेकिन आपकी उपस्थिति पूरी थी। उन दिनों ने हमें सिखाया कि जीवन केवल धन से नहीं चलता। प्रभु, आज हम ये सीखना चाहते हैं कि थोड़ा होने पर भी खुश रह सकें। हम संतोष का अनुग्रह मांगते हैं क्योंकि संतोष कर्ज से भी बड़ी दौलत है। हे प्रभु, हम अपने आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कब और कैसे समाधान आएगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप कभी देर नहीं करते। प्रभु, जिस दिन आखिरी कर्ज उतर जाएगा उस दिन हम केवल खुश नहीं होंगे, हम चुककर धन्यवाद करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कर लिया, बल्कि ये कहेंगे कि आपने करा दिया। हे दयालु पिता, उस दिन हमें घमंड से बचाए। हमें फिर से उसी गलती में गिरने न दीजिए। हमें सिखाए कि जो सीखा है उसे कभी न भूले। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए गवाही बने। जो आज कर्ज में डूबे हैं वे हमारे जीवन को देखकर कहें, हाँ, परमेश्वर मार्ग बनाता है। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना के अंत में हम अपने मन का हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। अब हम उसे उठाकर फिर से साथ नहीं ले जाना चाहते। आज हम आपके सामने झुके हुए दिलों के साथ आते हैं। हमारे पास शब्द कम है पर कृतज्ञता अपार है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान था, बल्कि इसलिए कि कठिन समय में भी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, जब हमारी आंखों में आंसू थे और होंठ चुप थे, तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। जब हम थक गए थे, जब उम्मीद टूटती सी लग रही थी, तब आपने हमें अपने मजबूत हाथों संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हम मानते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने इंतजार में घबराहट दिखाई, पर आपने धैर्य के साथ हमें सहा। आपने प्रेम से हमें सिखाया और सही समय पर उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका समय हमेशा उत्तम होता है। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें आपकी भलाई के निशान दिखाई देते हैं। जहां हमें लगा कि रास्ता बंद हो गया है, वहीं आपने एक नया द्वार खोल दिया। जहां हमें अंधकार दिखा, वहीं आपने एक छोटी सी रोशनी जला दी और वही रोशनी हमारे लिए आशा बन गई। धन्यवाद प्रभु, उस हर सुबह के लिए जब हम जाग पाए, उस हर सांस के लिए जो आपने हमें दी, उस हर भोजन के लिए, उस हर वस्त्र के लिए और उस हर छत के लिए जो हमारे सिर पर है। कई बार हमने इन्हें सामान्य समझ लिया, पर आज हम स्वीकार करते हैं कि यह सब आपकी अनुग्रह से है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी ही नहीं, आपने हमें शांति भी दी। ऐसी शांति जो हालात से नहीं आती, ऐसी शांति जो समझ से परे है। जब समस्याएं वही रहीं पर हमारा दिल शांत हो गया, तो हमने जान लिया कि यह आपकी उपस्थिति है। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां में मिला। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर रुको में मिला। और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर नहीं था, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपने हमें उस चीज से बचाया जो हमारे लिए ठीक नहीं थी। प्रभु, आज हम अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके लिए जो हमारे साथ है और उनके लिए भी जो हमसे दूर हैं। आपने रिश्तों को जोड़े रखा, आपने टूटते मन को संभाला, आपने घर में शांति बनाए रखी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पारिवारिक पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु हमारे काम और रोजगार के लिए। जब कमी थी तब भी आपने जरूरतें पूरी की। जब रास्ता साफ नहीं दिखता था तब भी आपने अगला कदम दिखाया। हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ हमारी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी कृपा से संभव हुआ। प्रभु, जो बीमार थे और अब बेहतर हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो अभी भी संघर्ष में हैं, उनके लिए हम आशा के साथ धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने उनकी पुकार भी सुन ली है, चाहे उत्तर प्रक्रिया में ही क्यों न हो। धन्यवाद प्रभु उस सुरक्षा के लिए जिसका हमें पता भी नहीं चला। कितनी दुर्घटनाओं से, कितनी बुरी योजनाओं से आपने हमें बचाया और हमें पता भी नहीं चला। आज हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि आपकी रक्षा हमारे चारों ओर रही है। प्रभु, आज हम क्षमा भी मांगते हैं उन पलों के लिए जब हमने डर को आप पर भरोसे से बड़ा होने दिया, उन दिनों के लिए जब हमने आपकी भलाई पर सवाल उठाया। हमें शुद्ध कीजिए, हमें नया मन दीजिए और हमें फिर से धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। धन्यवाद प्रभु
क्योंकि आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद सिर्फ आशीष मिलने पर नहीं बल्कि इंतजार में भी दिया जाता है। आज हम घोषित करते हैं कि हमारी स्थिति चाहे जैसी हो, हम आपका धन्यवाद करना नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, हमारी आवाज कमजोर हो सकती है, पर हमारी पुकार सच्ची थी और आपने उसे सुन लिया। इसलिए आज हम डर के स्थान पर विश्वास चुनते हैं, घबराहट के स्थान पर शांति चुनते हैं और शिकायत के स्थान पर धन्यवाद चुनते हैं। धन्यवाद प्रभु, आने वाले दिनों के लिए भी। हम नहीं जानते कल क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे और यही हमारे लिए काफी है। आज हम अपने मुंह से नहीं, अपने जीवन से भी धन्यवाद कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे काम, हमारी बातें और हमारा व्यवहार आपकी महिमा करे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद इसलिए कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता।